नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन के 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और पर्यावरण अध्ययन की 30 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, उस महिला व्यायामी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी वाहिदा प्रिज्म, ऑप्शन सी मछेंद्री पाल, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? ऑप्शन ए पाम का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी नारियल का तेल, ऑप्शन डी मूंगफली का तेल। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाम का तेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? ऑप्शन ए एलोवेरा पिटूनिया मनी प्लांट, ऑप्शन बी एलोवेरा मनी प्लांट क्रोटन, ऑप्शन सी मनी प्लांट पिटूनिया पुदीना, ऑप्शन डी एलोवेरा पुदीना जिरेनियम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एलोवेरा मनी प्लांट और क्रोटन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफगानिस्तान इंग्लैंड, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान बांग्लादेश, ऑप्शन सी बर्लिन राजस्थान या ऑप्शन डी अबू धाबी अफगानिस्तान। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बर्लिन राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ऑप्शन ए ठीक उत्तर, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर पूर्व। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 8600 मीटर, ऑप्शन बी 8850 मीटर, ऑप्शन सी 8950 मीटर या ऑप्शन डी 8990 मीटर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 8850 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। टूटता तारा होता है कोई? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर क्या होगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उल्का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों, खिचड़ी के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी है, यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ऑप्शन डी है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ई है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इनमें सही कथन है। ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है बी सी डी या ऑप्शन डी है ए सी ई। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बी और डी, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी असम। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समूह तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 71 के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी है वह भूमि जिसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई 50 मीटर गुणा 50 मीटर होती है। ऑप्शन डी है दोस्तों वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर के तुल्य होती है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन प्राप्त कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, खर पतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। ऑप्शन सी, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए, बी और डी। ऑप्शन बी, ए, सी और डी। ऑप्शन सी, ए और सी। ऑप्शन सी, ए और सी। ऑप्शन डी, बी, सी और डी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और सी। ए और सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुओं बर्तन मूर्तियों आदि का उपयोग करते रहे। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। ऑप्शन बी, कांसा एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन सी, कांसा कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। या ऑप्शन डी, कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 75। गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए, छानना। ऑप्शन बी, हाथ से चुनना। ऑप्शन सी, निष्पादन फटकना। ऑप्शन डी, थ्रेसिंग गाहना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निष्पादन फटकना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, जीवों में संबंध जहां एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरों को हानि होती है कहा जाता है। ऑप्शन ए, सहजीविता। ऑप्शन बी, सहोपकारिता। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। या ऑप्शन डी, परजीविता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, परजीविता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76।
एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। ऑप्शन बी बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। ऑप्शन डी वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहान करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। ऑप्शन बी बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। ऑप्शन सी यह थीम पर आधारित है। ऑप्शन डी इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल है। बताइए दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ए बी और सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। ऑप्शन ए जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। ऑप्शन बी जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। ऑप्शन सी वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। ऑप्शन डी गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उनके बिना कर सकते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78-79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची आवाज की ओर आकर्षित करती हुई पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज है। ऑप्शन बी अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। ऑप्शन सी इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। ऑप्शन डी विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज कहां से आ रही है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अन्य विद्यार्थियों से उसकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। ऑप्शन ए, प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। ऑप्शन बी, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? बताइए। ऑप्शन ए, विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन सी, बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा न करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। या ऑप्शन डी, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? ए है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, बी है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, सी है विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, डी है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। बताइए दोस्तों, ए और बी सही है? ऑप्शन ए, बी है बी और डी, सी है सी और डी, और डी है ए और डी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी और डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अनुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन बी है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ऑप्शन सी है ज्ञात से अज्ञात, या ऑप्शन डी है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन ए है ए, बी, सी तथा डी, ऑप्शन बी है बी, सी तथा डी, ऑप्शन सी है केवल सी तथा डी, ऑप्शन डी है केवल डी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? ऑप्शन ए, कार्य एवं खेलकूद, ऑप्शन बी,
चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। ऑप्शन ए रोजमर्रा की चुनौतियां, ऑप्शन बी असल जीवन की घटनाएं, ऑप्शन सी वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, ऑप्शन डी वास्तविक स्थान। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ऑप्शन ए विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। ऑप्शन बी समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन सी रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन डी सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रटने द्वारा सीखने की सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। ऑप्शन सी कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर क्या होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। शिक्षिका विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी प्रति माह, ऑप्शन सी 6 महीने में, ऑप्शन डी वर्ष के अंत में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रतिदिन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके
विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे? ऑप्शन ए बहुवृद्धि, ऑप्शन बी अवलोकन से सीखना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सीखना, ऑप्शन डी सहपाठी द्वारा सीखना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सहपाठी द्वारा सीखना। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं? ऑप्शन ए उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों। ऑप्शन बी उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ऑप्शन सी छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए, बी और सी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बी और सी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।